नमस्कार दोस्तों। आज 7 अगस्त 2020 है और 7 अगस्त 2020 से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तथा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी 6 अगस्त सही है। हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पे गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह के प्रतीक के रूप में यह मनाया जाता है। यह भयावह घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया था। यह परमाणु बम हमला 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से किया गया था। बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। हिरोशिमा पे गिराए गए परमाणु बम में 9000 पाउंड से अधिक यूरेनियम 235 लोड किया गया था। यूरेनियम 235 क्या है? तो यूरेनियम 235 एक रेडियो एक्टिव तत्व है, जिसे US-B-29 बम्बर एयरक्राफ्ट द्वारा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के जापानी एलोना पर गिराया गया था। क्या गिराया गया था? परमाणु बम। यह विस्फोट इतना विशाल था कि इसमें शहर के लगभग 90% आबादी खत्म हो गई थी, जिसमें तत्काल रूप से 70,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद भी विकिरण से लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। बता दें कि विश्व में जितने भी परमाणु बम हैं या रेडियो एक्टिव तत्व हैं, उनमें से विकिरण निकलता है जो मानव शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी मनोज सिन्हा सही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति इस पद से इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर की गई है। बता दें कि अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू ने उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। सिन्हा ने लोकसभा में 3 बार पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा सिन्हा रेल राज्य मंत्री के भी पद पर काम कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग राज्यपाल के बारे में जानेंगे। राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल होते हैं। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? यह 154वें अनुच्छेद में बताया गया है तथा 155वें अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी। जम्मू कश्मीर यहाँ पर आया है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानेंगे। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को विधानसभा सहित जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देते हुए इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था तथा लद्दाख को भी अलग करके नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 31 अक्टूबर को संसद द्वारा पारित होने के बाद इस पर राष्ट्रपति ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के चलते उत्तर प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री का निधन हो गया है। इनका क्या नाम था? तो इनका नाम जो है कमल रानी वरुण था। कमल रानी वरुण का कोविड-19 के चलते निधन हो गया था। यह उत्तर प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थी, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी कमल रानी वरुण जो है सही है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। ये राज्य सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थी। इसके अलावा रानी वरुण 2 बार सांसद भी चुनी गई थी, एक बार 11वीं लोकसभा और दूसरी बार 12वीं लोकसभा में। यह वर्तमान में कानपुर की घाटमपुर विधायकी क्षेत्र से विधायक थी। उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। बता दें कि आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। संविधान लागू होने के बाद 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम
उत्तर प्रदेश पड़ा। कब पड़ा? 12 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे तथा उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा 8 मार्च 1952 को अस्तित्व में आया था। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,36,286 वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या घनत्व 829 वर्ग किलोमीटर 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 912 है। लोकसभा सीट यहाँ पर 80 है तथा राज्यसभा सीट 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोना कोना उम्मीद कैंपेन किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह अभियान या कैंपेन कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक सही है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए नया ऑफर और भारी छूट वाले 2 महीने लंबे अभियान कोरोना उम्मीद को शुरू करने की घोषणा की है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना सन 2030 में किया गया। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। निर्देशक उदय कोटक हैं तथा इसका टैगलाइन लेट्स मेक मनी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संस्कृत दिवस जो है 3 अगस्त को मनाया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी 3 अगस्त सही है। हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है, जिसे रक्षाबंधन के रूप में भी मनाया जाता है। इस साल यह दिवस 3 अगस्त 2020 को मनाया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग अगस्त माह के प्रमुख दिवस के बारे में पढ़ेंगे। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मत मानवतावादी दिवस जो है ये भी 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस जो है 13 अगस्त को, विश्व हाथी दिवस जो है 12 अगस्त को और विश्व जैव ईंधन दिवस जो है 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीत लिया है या किसने जीता है? तो यह फार्मूला 1 रेस जो है लुइस हैमिल्टन ने जीता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन सही है। मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है। इस रेस में मैक्स रेड बुल के दूसरे स्थान पर रहे, जबकि चार्ल्स लेक्लेयर जो है फेरारी के तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2020 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो IPL 2020 टूर्नामेंट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात सही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पुष्टि की है कि IPL 2020 टूर्नामेंट 19 अगस्त से UAE में होने जा रहा है और यह 10 नवंबर 2020 को समाप्त हो जाएगा। IPL टूर्नामेंट 19 सितंबर से शुरू होगा और 53 दिनों तक चलेगा। इसका फाइनल मैच 8 नवंबर को तय किया गया है या 8 नवंबर को खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो गयाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में मार्क फिलिप्स ने शपथ ली है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए मार्क फिलिप्स सही है। गयाना रक्षा बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और रिटायर्ड ब्रिगेडियर मार्क एंथनी फिलिप्स ने गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति भरत जगदेव ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। गुयाना के वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद इरफान अली हैं। राजधानी जॉर्ज टाउन है तथा मुद्रा जो है गुयाना डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC के अगले मुख्य CEO के रूप में शशिधर जगदीशन की नियुक्ति की मंजूरी दी है। ये पूर्व CEO आदित्य पुरी की जगह लेंगे। शशिधर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनके पास धन बैंकिंग और वित्त के अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री है। HDFC बैंक मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी टैगलाइन जो है
क्या है, तो इसकी टैगलाइन हम समझते हैं वास्तव में आपकी दुनिया। बता दें कि हर बैंक का एक एक अलग अलग जो है टैगलाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक यतीश यादव द्वारा लिखी गई है, यानी ऑप्शन बी यतीश यादव यहाँ पर सही है। इस पुस्तक में भारत की जासूस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्य संचालन की एक झलक मिलेगी। इसमें यह बताया गया है कि किस तरह जासूसी कम्युनिटी में ग्रे दीवारों के पीछे वास्तव में कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर रा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो रा का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद महेंद्र वर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, शहीद महेंद्र कर्मा है यहाँ पर, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत किस सरकार ने की है। तो इस योजना की शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने की है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर छत्तीसगढ़ सही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली राज्य के वनवासियों द्वारा एकत्र की जाती है और जिसे बाद में राज्य सरकार द्वारा खरीद लिया जाता है। कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर तैयार की गई इस योजना का उद्घाटन उनकी जयंती के अवसर पर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल कौन है, तो अनुसुईया उइके हैं। ये था आज का हमारा प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।